तो कॉन्टेक्ट के लिए अरबी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है इत्तिसाल। इत्तिसाल। आपका नंबर इत्तिसालक, आपका नंबर इत्तिसालक। लेकिन हम जो बोलते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं, शुनु रकम इत्तिसालक, शुनु रकम इत्तिसालक। रकम के साथ हम इत्तिसालक बोलते हैं। आप चाहें तो रकम ना लगाएं, आप खाली बोल सकते हैं शुनु इत्तिसालक, शुनु इत्तिसालक। इसका मतलब होता है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है इत्तिसाल। इत्तिसाल। इत्तिसालक आपका। ये चारों हैं, चारों में से कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुनु रकम इत्तिसालक, एश रकम इत्तिसालक, वेश रकम इत्तिसालक, मा हुआ रकम इत्तिसालक। इत्तिसालक। यही वाक्य किसी लड़की से पूछेंगे तब आप वही जो हमने शुरुआत में सीखा था, मा हुआ रकम इत्तिसाल लिख, शुनु रकम इत्तिसाल लिख, एश रकम इत्तिसाल लिख, वेश रकम इत्तिसाल लिख। यहाँ पर आखिर में हमें ई की आवाज़ निकालना है। व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर। लड़की के लिए हमें आखिर में ई की आवाज़ निकालना है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। आपको बताना यह है इन चारों में से कौन सा शब्द आप इस्तेमाल करते हैं व्हाट के लिए। आपको खाली शब्द टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप कौन से देश और कौन से शहर में हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मा सलामा, अल्लाह हाफिज़। सेंटेंस ये भी बहुत काम का है उन लोगों के लिए जो लोग ड्राइविंग का काम करते हैं। अक्सर उन लोगों को लोग पूछते हैं तुम कहाँ पर हो या तुम कहाँ खड़े हो, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला सेंटेंस। आप कहाँ खड़े हो। वेन इंते वाकिफ, वेन अंता वाकिफ। वेन का मतलब होता है कहाँ, अंता यू, वाकिफ का मतलब होता है खड़े होना, स्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। वेयर आर यू स्टैंडिंग, आप कहाँ खड़े हो। वेन इंते वाकिफ। और अगर कोई पूछता है आप कहाँ हो, तब वो पूछ सकता है वेन इंते, कहाँ हो, वेन इंते। व्हाट इज दिस, ये क्या है। शुनु हादा, शुनु हादा, शुनु हादा, शुनु हादा, ये क्या है। शुनु हादा, शुनु हादा, ये क्या है। और कोई चीज़ अगर दूर है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं एश दालिका। एश दालिका। दालिका का मतलब होता है डेट, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं डेट। दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है दालिका। एश दालिका, शुनु दालिका, मा हुआ दालिका, वेश दालिका, जिसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए दालिका का मतलब होता है डेट, यानी दूर की चीज़ अगर कोई है तो आप बोल सकते हैं दालिका। और आपके आसपास कोई ये तरीका अच्छा नहीं है, अगर आपको बोलना है अरबी में तब आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं हादा कीदा माफ़ी कोयस। ये तरीका अच्छा नहीं है, या ये बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। हादा कीदा माफ़ी कोयस। कोयस की जगह जैन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अगर आप कुवैत कंट्री में हैं। हादा कीदा माफ़ी जैन, हादा कीदा माफ़ी कोयस। ये तरीका अच्छा नहीं है, या ये बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। हादा कीदा माफ़ी कोयस। सेंटेंस ये भी बहुत काम का है। अगर आपको किसी को बोलना है जाओ सामान लेकर आओ, या आपको कोई बोल रहा है जाओ सामान लेकर आओ, तब ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं रो वजीब अगरात। रो वजीब अगरात। रो का मायना होता है जाओ, वाह और सामान का मतलब होता है अखराजात। लाओ या दो का मतलब होता है जीब। रो वजीब अगरात, जाओ और सामान लेकर आओ। अब इसमें नोटिस आपको ये करना है, अगरात की जगह आप कोई और चीज़ लगा सकते हैं। जो चीज़ आपको मंगवाना है या सामने वाले को जो चीज़ मंगवाना है वो अगरात का शब्द हटाएगा और अपना शब्द लगा देगा। जैसे एग्जांपल है, आपको अगर बोलना है जाओ पैसे लेकर आओ, रो वजीब फलूस, रो वजीब फलूस, रो वजीब फलूस। अगर आपको बोलना है जाओ टिकट लेकर आओ, रो वजीब तस्करा, रो वजीब तस्करा, रो वजीब तस्करा। सो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप। इस एक सेंटेंस की मदद से आपको सामान का शब्द हटाना है और जो चीज़ आपको मंगाना है उस चीज़ का नाम आपको यहाँ पर फिट कर देना है। गोट इट। आप उसे पैसे क्यों नहीं देते, आप उसे पैसे क्यों नहीं देते। इसकी अरबी है लेश अंता माफ़ी जी फलूस हुआ। लेश इंता माफ़ी जी फलूस हुआ। लेश अंता माफ़ी जी फलूस हुआ। लेश अंता, लेश अंता माफ़ी जी फलूस हुआ। आप उसे पैसे क्यों नहीं देते।
इसको भी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप अपनी वाइफ को बोल रहे हो कि तुम मेरे बच्चों को पैसे क्यों नहीं देती, तो यहाँ पर हुआ की जगह आप जिसको पैसे दिलवाना चाहते हैं उसका नाम लगा दीजिए। आप मोहम्मद को पैसे क्यों नहीं देते। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर पैसों का खाली एग्जाम्पल है। पैसों को हटा के आप बोल सकते हैं आप उसे खाना क्यों नहीं देते, आप उसे रूम क्यों नहीं देते, आप उसे कार क्यों नहीं देते। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो इस सेंटेंस को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने आप दोस्त की तरफदारी करते हुए किसी को बोल रहे हैं, अपने कफिल को बोल रहे हैं या अपने मुदीर को बोल रहे हैं कि आप उसके पैसे क्यों नहीं देते। तो इसे भी आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। मैं खाली आपको ये एक तरीका बता रहा हूँ। सेंटेंस ठीक यही रहेगा, खाली आपको हुआ की जगह अगर आप किसी का नाम लगा देना है तो नाम लगा दीजिए, आपका सेंटेंस यही रहेगा। लेश अंता माफ़ी जीप फ्लूस हुआ, हुआ की जगह नाम लगा दीजिए। मुदीर, डॉक्टर, मोहम्मद, ड्राइवर, खद्दामा, वाइफ, किड्स। गोट इट। और अगर आपको बोलना है तुम्हारे पास कोई ड्राइवर नहीं रुकेगा या यहाँ कोई ड्राइवर नहीं रुकेगा, माफ़ी अहद सवाक वक़्फ़ हिना। माफ़ी अहद सवाक वक़्फ़ हिना। माफ़ी अहद सवाक वक़्फ़ हिना। सवाक की जगह शायक भी बोलते हैं कुछ लोग ड्राइवर को, शायक, सवाक, शायक, जो चले आपकी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। माफ़ी अहद सवाक वक़्फ़ हिना। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर आप ड्राइवर को हटा के जो आपका प्रोफेशन है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कोई टीचर नहीं रुकेगा। अगर आप कुक हैं तब आप बता सकते हैं यहाँ पर कोई तब्बाक नहीं रुकेगा। अगर आप टेलर हैं तो बता सकते हैं यहाँ पर कोई टेलर नहीं रुकेगा। तो अपना प्रोफेशन आप लगा सकते हैं यहाँ पर ड्राइवर का प्रोफेशन हटाकर। साथ ही अगर आपको इस वीडियो में बताए गए अरबी सेंटेंस में किसी शब्द का मतलब समझ नहीं आ रहा है, तब आप इस चैनल पर हर एक शब्द का मतलब अलग अलग छोटी छोटी वीडियो में देख सकते हैं। इस चैनल का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2-3 और सेंटेंस देखते हैं जो हम वाट का इस्तेमाल करके डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके होटल का पता क्या है। यहाँ पर हमने एश की जगह वेश इस्तेमाल किया है। वेश एनवानक फंदुक। वेश एनवानक फंदुक। व्हाट इज़ योर होटल एड्रेस। वेश एनवानक फंदुक। फंदुक का मतलब होता है होटल, एनवानक आपका एड्रेस। वेश इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पर वाट के लिए। आप चाहें तो एश लगाइए, आप चाहें तो शुनु लगाइए, आप चाहें तो माँ लगाइए। वेश एनवानक फंदुक, आपके होटल का पता क्या है। एश एनवानक फंदुक, आपके होटल का एड्रेस क्या है। होटल को उठा के आप लगा सकते हैं आपके रूम का एड्रेस क्या है। एश एनवानक गुरफा। वेश एनवानक गुरफा चीज़ है तब आप बोल सकते हैं हादा। मेरी गाड़ी गंदी है। माई कार इज डर्टी। सयारती वसक। सयारती वसक। सयारती माई कार, वसक डर्टी गंदी। अब देखना आपको ये है, इस एक सेंटेंस की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ को गंदा बोलना है तब आपको गाड़ी का नाम हटाना है और जिस चीज़ को आपको गंदा बोलना है वहाँ पर आप उस चीज़ का नाम लिख दीजिए। एग्जाम्पल जैसे आपको बोलना है मेरा घर गंदा है, मेरा रूम गंदा है, मेरे कपड़े गंदे हैं, मेरे शूज़ गंदे हैं, मेरे मोज़े गंदे हैं, मेरी कमीज़ मेरी शर्ट गंदी है, मेरी यूनिफॉर्म गंदी है, मेरा ऑफिस गंदा है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को अगर आपको गंदा बोलना है तब आपको यही सेंटेंस अप्लाई करना है। बस छोटा सा काम करना है, आपको गाड़ी को हटाना है, यहाँ पर कपड़ा लगा दीजिए, रूम लगा दीजिए, यहाँ पर किचन लगा दीजिए, जूते लगा दीजिए। जो चीज़ भी आपके दिमाग में चल रही हो, जो इस चीज़ को आपको गंदा बोलना है उस चीज़ का नाम आपको यहाँ पर लगा देना है। आपका सेंटेंस मैं आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा या मैं जल्द से जल्द भेज दूंगा, इसकी अरबी होगी असरी लका फ़ी अकबर वक्त मुमकिन। अरसिल लका फ़ी अकरब वक्त मुमकिन। या वो सामने वाला बोल सकता है इंशाअल्लाह अरसिल लका फ़ी अकरब वक्त मुमकिन। 90% चांस है कि सामने वाला इंशाअल्लाह लगाएगा। अगर वो सऊदी होगा तो सऊदी इंशाअल्लाह ज़रूर लगाते हैं। इंशाअल्लाह अरसिल लका फ़ी अकरब वक्त मुमकिन। अरसिल
लका फ़ी अकरब वक्त मुमकिन। गोट इट? मैं आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा। इंशाअल्लाह अरसिल लका फ़ी अकरब वक्त मुमकिन। आपको याद दिला दूं, अगर आपको कोई भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको सारे अल्फाजों के मीनिंग मिल जाएंगे।